हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइकेट्रिक इमरजेंसीज। ठीक है, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड यूनिट सेकंड है। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो सेकंड है उसमें यूनिट सेकंड है जो 6 सेमेस्टर में है। ठीक है, इसमें जो हम स्टडी करेंगे साइकेट्रिक इमरजेंसीज वो है सुसाइड अटेम्प्ट, एग्रेशन, स्टूपर और डेलीरियम ट्रीमेंस। इनकी जो स्टडी है वो आगे करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो फर्स्ट है अटेम्प्ट सुसाइड। अटेम्प्ट जो सुसाइड साइकेट्रिक एक इम्पोर्टेंट इमरजेंसी है। इसमें क्या है कि एक पेशेंट जो होता है वो एक सुसाइड का अटेम्प्ट करने की ट्राई करता है, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। यानी कि डेफिनेशन की बात करें तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक्ट विद इंटेंट टू एंड लाइफ बट नॉट सक्सेसफुल। यहाँ पर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड का मतलब है खुद की लाइफ को एंड करने की कोशिश करने का जो इंटेंट यानी इरादा जो है। ठीक है, बट नॉट सक्सेसफुल, बट वो सक्सेसफुल उसमें नहीं हो पाता है। अगर अब कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो मतलब सुसाइड को बढ़ाते हैं, जिससे सुसाइड करने का अटेम्प्ट का इमरजेंसी का जो कोज है वो बढ़ जाता है, उसमें फर्स्ट है यहाँ पर डिप्रेशन। किसी पर्सन को जो डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन तक पेशेंट चला गया है, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है, जो एक मोस्ट कॉमन कोज है। दूसरा है सब्सटेंस एब्यूज, जैसे एल्कोहल ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, एल्कोहल उसको नहीं मिल रहा है, ऑपोइड्स ले रहा है, तो सब्सटेंस एब्यूज है। तीसरा है प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट, जिसमें जो मतलब कोई पर्सन है वो पहले क्या है कि सुसाइड की कोशिश कर चुका है, तो अब उसको जो है सुसाइड करने का अटेम्प्ट का जो रिस्क है वो ज़्यादा है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर होता है सुसाइड के रिस्क फैक्टर में। कोई क्रोनिक इलनेस या पेन है, किसी को मान लो किसी को कैंसर है, किसी को एडस है, तो वो सोचता है कि अरे मेरे तो मर जाना ही अच्छा है, तो वो सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। फैमिली हिस्ट्री की मैं बात करूँ, फैमिली हिस्ट्री में अगर ऐसी ही रही है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। और एक है सोशल आइसोलेशन, पर्सन है वो अकेला रह रहा है, ठीक है, कोई है रहता नहीं है, वो अकेला ही बाहर रहता है, तो वो भी सोशल आइसोलेशन भी एक रिस्क फैक्टर है, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से वार्निंग साइन है सुसाइड के? वार्निंग साइन में है जैसे अगर पर्सन बोले कि आई डोंट वांट टू लाइव, मैं जीना नहीं चाहता, पर्सन ऐसे बोले, या गिविंग अवे बिलोंगिंग, ठीक है, या सडन कामलेस आफ्टर डिप्रेशन, या राइटिंग सुसाइड नोट। ठीक है, या तो सुसाइड नोट छोड़े, ठीक है, या फिर वो डिप्रेशन के बाद अपने आप को अचानक कामलेस हो जाए। ठीक है, वो मतलब बिलोंगिंगनेस हो जाए, दूरी बना ले। ठीक है, यह है। और इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? इसका जो मैनेजमेंट करने के लिए क्या है कि इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करना होता है। एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन जिसमें एबीसी, ट्रीट पॉइजनिंग, ओवरडोज, अगर उसने पॉइजन पिया है, ठीक है, तो उसकी जो ओवरडोज हुई है उसको ट्रीट करना होता है। गैस्ट्रिक लवाज या एंटीडोट उसको देनी होती है। यानी मतलब है मेडिकल मैनेजमेंट, अगर कोई सुसाइड वाला पेशेंट आता है तो उसने किस टाइप से सुसाइड किया है उस तरीके से उसका मैनेजमेंट करना होता है। अगर उसने जो है हैंगिंग मैथ से किया है, लटक के किया है, तो उसका जो पहले अपन को एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करना होगा। और अगर पॉइजन लिया है तो उसकी जो ओवरडोज है उसको ट्रीट करना होगा, और गैस्ट्रिक लवाज और एंटीडोट उसमें ज़रूरी हैं। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट की मैं अगर बात करूँ तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट है कि पेशेंट को नेवर लीव पेशेंट अलोन, पेशेंट को अकेला मत छोड़ो। रिमूव हार्मफुल ऑब्जेक्ट, जैसे नाइफ है, पॉइजन है, उसको रिमूव करना। मेंटेन सेफ एनवायरनमेंट, बिल्ड ट्रस्ट, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ट्रस्ट बनाना है और उसको पेशेंट को जज नहीं करना है। ठीक है, सुसाइड प्रिकॉशंस रखने हैं, जिसमें लेवल 1 है ऑब्जर्वेशन। सुसाइड की प्रिकॉशन है जिसमें जो फर्स्ट है ऑब्जर्व, हमेशा पेशेंट को करते रहना है ताकि वो दोबारा कोशिश न करे। ठीक है, और करे भी तो उसको रोक लिया जाए। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट, इसमें जो मतलब ट्रीटमेंट है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, वो एंटी डिप्रेसेंट देना होता है, और साइकोथेरेपिस्ट में जरूर होती है, उसका जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जाता है। अब दूसरी जो एक साइकेट्रिक इमरजेंसी है वो है वायलेंस एग्रेशन। वायलेंस यानी मतलब
वायलेंट हो जाता है पेशेंट, किसी पर भी एग्रेसिव बिहेवियर करता है, तो वो है जिसमें जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो जो बिहेवियर इंटेंडेड टू हार्म सेल्फ, अदर और प्रॉपर्टी, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा इरादा होना किसी को हार्म करने का या खुद को हार्म करने का या प्रॉपर्टी को हार्म करने का, उसको, ठीक है। इसके कोज हो सकते हैं जैसे सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें मेनिया इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन जैसे अल्कोहल है, ब्रेन इंजरी है, ये जो पेशेंट है उसमें जो है वायलेंसी और एजिटेशन हो सकता है। एर्ली साइन कौन कौन से हैं? लाउड वॉइस है, एंगर है, क्लेंच्ड फिस्ट है, पेसिंग है, थ्रेटनिंग बिहेवियर है, ये हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो है स्टेप है वो है डी एस्केलेशन, ठीक है। एस्केलेशन में क्या करना है कि काम वॉइस, अपनी जो वॉइस है उसको काम रखनी है, ऐसा नहीं कि अगर वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में टोन में बोल रहा है तो आपको भी ऊंची टोन में बोल देना है, नहीं। दूसरा है मेंटेन डिस्टेंस एटलीस्ट 2 आर्म्स, जो आप उससे बात कर रहे हो तो लगभग 2 आर्म्स के बीच का आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि वो आपको भी हार्म कर सकता है। डू नॉट आर्ग्यू, कोई आर्ग्यू नहीं देना है उसके सामने। रेडियो स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। इफ सीवियर, यदि वो सीवियर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि केमिकल रेस्टोरेंट है का यूज़ करना है, जिसमें एलोपेरिडोल और लोराजिपाम आपको लगाना है, ठीक है। एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो जाता है। फिजिकल रेस्टोरेंट में जो लास्ट ऑप्शन है उसको बांध देना, ठीक है, या सेल में डाल देना, ये एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है। नर्सिंग केयर की अगर बात करूँ तो नर्सिंग केयर है, यहाँ पर क्या नर्सिंग केयर देंगे आप उस पेशेंट को, तो इंश्योर सेफ्टी ऑफ पेशेंट, सबसे पहले उसकी सेफ्टी और अदर्स की सेफ्टी में आपको मेंटेन करनी है। एग्जिट रूट ओपन, आपको एक जो एग्जिट का रूट है वो हमेशा ओपन रखना है। डॉक्यूमेंट बिहेवियर है जो उसका, उसको डॉक्यूमेंट करना है। स्टूपर, स्टूपर है नेक्स्ट इमरजेंसी। इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन की बात करें तो ये जो पर्सन होता है वो स्टेट ऑफ अनरेस्पॉन्सिवनेस होता है, इमोबिल होता है एंड म्यूटिज्म होता है। स्टूपर में क्या होता है? अनरेस्पॉन्सिवनेस, म्यूटिज्म एंड इमोबिलिटी पर्सन होता है, ठीक है। टाइप की मैं अगर बात करूँ तो इसका डिप्रेसिव स्टूपर होता है और केटाटोनिक स्टूपर होता है जो सिजोफ्रेनिया में देखा जाता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक स्टूपर जो ब्रेन डिजीज में देखा जाता है। क्लिनिकल फीचर की मैं अगर बात करूँ तो इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो है कि वो कोई कुछ बोलेगा नहीं, नो स्पीच, नो मूवमेंट, नो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी एंड केटाटोनिया रहेगा, ठीक है। और नेगलेक्ट ऑफ सेल्फ केयर, और जो खुद की केयर है उसको नेगलेक्ट करेगा। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में है मेडिकल मैनेजमेंट, अंडरलाइंग कोज, जो जो भी कोज है उस चीज़ का, उसको आपको ट्रीट करना है। आई फ्लूइड देने हैं डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। ईसीटी जो एक इफेक्टिव है केटाटोनिया में। नर्सिंग केयर की अगर बात करें तो जो नर्सिंग केयर है उसमें न्यूट्रिशन मेंटेन करो, एनजी ट्यूब अगर आवश्यक हो तो एनजी ट्यूब भी पेशेंट को डालनी होती है। बेड सोर से प्रिवेंट करना होता है। मेंटेन हाइजीन, पैसिव रोम एक्सरसाइज उसको करवानी होती है। डेलीरियम ट्रीटमेंट्स की अगर बात करें तो डेलीरियम जो ट्रीटमेंट्स है, ठीक है, जो अल्कोहल से रिलेटेड है, इसमें क्या होता है, जो सीवियर फॉर्म ऑफ अल्कोहल विड्रॉल की होती है, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है, ठीक है। जब पर्सन अल्कोहल छोड़ देता है उसके बाद डेलीरियम ट्रीटमेंट्स होता है। इसके कोच की अगर बात करें, सडन स्टॉपिंग ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंट पर्सन, यदि कोई पर्सन सडनली अल्कोहल छोड़ता है तो उसको डेलीरियम ट्रीटमेंट्स होता है, ठीक है। फीचर की अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ट्रिमर आएंगे पर्सन को, शेकिंग हैंड, ट्रिमर का मतलब हाथ कांपने लग जाएंगे उसके, कन्फ्यूजन होगा, विजुअल हेलुसिनेशंस होंगे, स्वेटिंग, फीवर्स, टेकिकार्डिया, एजिटेशन वगैरह होंगे। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो सीजर हो सकता है, डेथ भी हो सकती है यदि अनट्रीटेड रहा पर्सन तो, ठीक है। मैनेजमेंट की क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट में बेंजोडाइजेपिन, डायजेपाम और लोरेजिपाम देंगे, थायमीन देंगे उसको, प्रिवेंट वर्निके एनसेफेलोपैथी से प्रिवेंट करने के लिए विटामिन बी 1 देना है, आई फ्लूइड देने हैं, ठीक है। नर्सिंग केयर की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट क्वाइट रखना है, फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग करनी है वाइटल्स की, प्रिवेंट इंजरी से प्रोवाइड करने के लिए साइड रेस्ट लगानी है, और रीओरिएंटेट करवाना है पर्सन को टीपीवी के लिए, ठीक है, टाइम प्लेस और पर्सन के लिए। तो ये हो जाती है साइकेट्रिक इमरजेंसी जो यूनिट 2 में आती है, ठीक है। यूनिट 2 में एक टॉपिक और रहा है क्राइसिस इंटरवेंशन, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।